गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 लट लकारः वर्तमान काल। उसमें हम देखेंगे कौन सा कारक अपादान कारक, और अपादान कारक की कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपादान कारक। अब अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ों से फूल गिरते हैं, फल गिरते हैं, तो वो क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो जब पेड़ से अलग हो रहे हैं या कहीं से अलग होते हैं तो वो अलग होने को ही हम अपादान कारक कहते हैं। अब अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, और अपादान कारक का चिन्ह है से। जैसे हमने देखा कि क्या है, पेड़ों से फल गिरते हैं, तो फल गिरते हैं पेड़ों से या वृक्षों से फल गिरते हैं, तो वृक्षों से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, मतलब कौन सा कारक है, अपादान कारक है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् का अर्थ है किससे, वृक्ष से या वृक्षों से। क्या है, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब इस वाक्य में वृक्ष से या वृक्षों से कौन सा कारक है, अपादान कारक। हम वृक्ष से भी लिख सकते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ में यह अनुस्वार आ रहा है, ये बहुवचन की क्रिया है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या फिर क्या हो गया, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अब अतः इसमें कौन सी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा चिन्ह है, इसका विभक्ति चिन्ह है से। और अगर हम देखें तो इसमें कौन सा करण कारक जो है, करण कारक में भी कौन सी विभक्ति का चिन्ह आया है, से विभक्ति का। दोनों ही जगह से विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर से यानी कि अपादान में अगर हम देखते हैं तो से आ रहा है कि अलग होने का भाव, और यहाँ पर करण कारक में जब विभक्ति चिन्ह से है और यहाँ पर जब वाक्य में से आता है, इसका मतलब है कि कार्य करने के लिए किसी साधन को काम में लिया जा रहा है। तो दोनों में ही विभक्ति से होने के बाद में, विभक्ति चिन्ह से होने के कारण भी से है, लेकिन दोनों में ही यह अंतर है कि वहाँ पर क्या है, अलग होने का भाव प्रकट करता है, और यहाँ पर किसी साधन को काम में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह सिर्फ साधन के लिए आता है, यहाँ पर अलग होने के लिए आता है। तो ये था अपादान कारक, और हमने देखा अपादान कारक और करण कारक में क्या अंतर है। तो यही अंतर है कि अपादान कारक में क्या है, वस्तु यानी कोई जिससे कोई वस्तु अलग हो यानी अलग होने का भाव होता है, और करण कारक में क्या है, किसी कार्य में किसी साधन को काम में लिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, करण कारक होता है। तो ये था अपादान कारक और करण कारक में अंतर। आगे देखते हैं हम कि अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति है। तो अब आकारांत पुल्लिंग शब्दों में पंचमी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः आत, आभ्याम, एभ्य जोड़ दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे राम शब्द है, बालक शब्द आदि जो बनाए जाते हैं, तो जब उनमें क्या है, पंचमी विभक्ति के जो शब्द आते हैं जो पुल्लिंग है, यानी कि कौन से, अकारांत पुल्लिंग, जिसकी ध्वनि में अंत में अ की ध्वनि का उच्चारण होता हो, तो अकारांत, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द। जैसे कि हम ले सकते हैं राम शब्द कौन सा है, अ की ध्वनि भी आ रही है और पुल्लिंग भी है। तो उनमें क्या है, जब पंचमी विभक्ति के जब हम शब्द रूप बनाएंगे तो उसमें क्या है, तीनों वचनों में यानी एक वचन में आत, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में अभ्य जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देव शब्द है, देव शब्द एक वचन में देव प्लस आत, देवात, द्विवचन में देव प्लस आभ्याम, देवाभ्याम, बहुवचन में देव प्लस एभ्य, देवेभ्य। तो देव शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन देवात, द्विवचन देवाभ्याम और बहुवचन देवेभ्य। इसी तरह से वृक्ष शब्द है, तो वृक्ष शब्द में भी कौन सा, एक वचन में वृक्ष प्लस आत, वृक्षात, द्विवचन में वृक्ष प्लस आभ्याम, वृक्षाभ्याम,
बहुवचन में वृक्ष प्लस एभ्य वृक्षेभ्य। तो वृक्ष शब्द के क्या हैं पंचमी विभक्ति एक वचन वृक्षात, द्विवचन वृक्षाभ्याम और बहुवचन वृक्षेभ्य। अब हम देखते हैं ये तो था हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में पंचमी विभक्ति के लिए हम क्या जोड़ते हैं, जैसे वहाँ पर हम जोड़ते हैं आत, आभ्याम, एभ्य, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों में हम जोड़ेंगे एक वचन में आया, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में आभ्य जोड़ करके शब्द रूप बनाते हैं। जैसे लता आकारांत स्त्रीलिंग है, अंतिम ध्वनि क्या आ रही है आ है और शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है, तो एक वचन क्या हो गया लता प्लस आया लतायाः, द्विवचन लता प्लस आभ्याम लताभ्याम और बहुवचन लता प्लस आभ्य लताभ्य। तो ये था लता शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन लतायाः, द्विवचन लताभ्याम और बहुवचन लताभ्य। इसी तरह से नदी शब्द है, तो नदी एक वचन में नदी प्लस आया नद्यः, द्विवचन नदी प्लस आभ्याम नदीभ्याम और बहुवचन नदी प्लस आभ्य तो नदीभ्य, यानी कि क्या है यहाँ पर नदीभ्य। तो नदी शब्द में नद्यः एक वचन पंचमी विभक्ति नद्यः, द्विवचन नदीभ्याम और बहुवचन नदीभ्य। तो ये देखा हमने कि कैसे है अपादान या अपादान कारक में कैसे कि हम शब्द रूप कैसे बनाएंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो हमने ये देखा कि एक वचन द्विवचन में शब्द रूप कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे पाठ। अब हम देखते हैं हमारी पुस्तक का पाठ 18। इसमें हम देखेंगे वाक्य और उनका अर्थ। तो हम देखते हैं पहला पैराग्राफ है वृक्षात् वृक्षाणि पतन्ति। वृक्षात् यानी वृक्ष से, पत्राणि यानी बहुवचन यानी पत्ते, पतन्ति यानी कौन सी पत धातु है बहुवचन है तो पत का अर्थ है गिरना, पतन्ति गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति। वृक्षाभ्याम यानी द्विवचन है यानी दो पेड़, ठीक है ना। तो वृक्षाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, दो पेड़ों से, पुष्पाणि यानी फूल, पतन्ति यानी गिरते हैं। दो पेड़ों से या दो वृक्षों से फूल गिरते हैं। अब यहाँ पतन्ति, यहाँ तो दो वृक्ष हैं लेकिन पुष्पाणि क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, तो दो पेड़ों से क्या है फूल गिरते हैं। वृक्षाभ्याम फलानि पतन्ति। वृक्षाभ्याम दो वृक्षों से, फलानि यानी कि फल, फलानि बहुवचन यानी बहुत से फल यानी फल, पतन्ति गिरते हैं, तो दो वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षेभ्य पुष्पाणि पतन्ति। वृक्षेभ्य बहुवचन है, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति क्या है बहुवचन है। वृक्षेभ्य वृक्ष शब्द है, तो वृक्षों से बहुवचन है इसलिए यहाँ क्या हो गया वृक्षेभ्य, वृक्षों से, पुष्पाणि यानी फूल, पतन्ति यानी गिरते हैं, पेड़ों से या वृक्षों से फूल गिरते हैं। सेकंड पैराग्राफ, भक्तः गृहात् मंदिरम गच्छति। भक्तः भक्त, गृहात् यानी घर से, मंदिरम यानी मंदिर को, गच्छति गम धातु है जिसको हम लट लकार में गच्छ से लिखते हैं, तो गच्छति यानी जाता है। तो भक्त घर से मंदिर को जाता है। बालकः विद्यालयात्। बालक विद्यालय से, विद्यालयात् क्या हो गया विद्यालय से, पंचमी विभक्ति है इसमें। गृहम आगच्छति। गृहम यानी घर, आगच्छति यानी आता है। बालक विद्यालय से घर आता है। तो हमने इन दोनों लाइनों में देखा यानी गृहात् घर से, विद्यालयात् विद्यालय से। तो इन दोनों में क्या है पंचमी विभक्ति है, क्योंकि से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो गृहात् यानी पंचमी विभक्ति और विद्यालयात् में भी कौन सी पंचमी विभक्ति है। कृषकः क्षेत्रात् गृहम आगच्छति। कृषकः एक वचन है तो किसान, क्षेत्रात् यानी खेत से, यहाँ पर भी कौन सी है पंचमी विभक्ति। क्षेत्रात् यानी खेत से, गृहम यानी घर, आगच्छति आता है, किसान
खेत से घर आता है। फिर हम देखेंगे विडालः श्वानात् विभेति। विडालः यानी बिल्ली, विडाल का अर्थ क्या होता है? बिल्ली। श्वानात् यानी कुत्ते से, विभेति डरती है। बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से डरती है। श्वानः कुत्ता, व्याघ्रात् यानी बाघ से, विभेति यानी डरता है। किससे? कुत्ता किससे डरता है? बाघ से डरता है, यानी श्वानः व्याघ्रात् विभेति, कुत्ता बाघ से डरता है। बालकः बालक, सर्पात् विभेति। बालक सर्पात यानी सांप से, विभेति यानी डरता है। तो हम इन तीनों लाइन में देखिए श्वानात्, व्याघ्रात्, सर्पात, यानी इन तीनों में क्या है? पंचमी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर श्वानात् कुत्ते से, व्याघ्रात् बाघ से और सर्पात सांप से, तो से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो इन तीनों में कौन सी है? पंचमी विभक्ति है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अश्व सवारः, घोड़ यानी घुड़सवार जिसको हम कहते हैं घोड़े पे सवार, तो अश्व सवार है घुड़सवार। अश्वात यानी घोड़े से, अवतरती यानी उतरता है। अश्वात कौन सी? पंचमी विभक्ति, घोड़े से। भक्तः भक्त, मंदिरात मंदिर से। मंदिरात में कौन सी? पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है, तो भक्त है मंदिरात, भक्त मंदिर से। प्रसादम आनयति, प्रसादम यानी प्रसाद, आनयति यानी लाए, ठीक है ना। भक्त है मंदिरात, प्रसादम आनयति, भक्त मंदिर से प्रसाद लाए। रमेशः रमेश, पुस्तकालयात पुस्तकालय से, पुस्तकम नयति पुस्तक लाता है। आनयति और नयति में कौन सी धातु है? इनमें दोनों में ही नी धातु। कौन सी? नी धातु, जिसका अर्थ है लाना। कौन सी? नी धातु है। तो भक्त मंदिरात प्रसादम आनयति यानी भक्त मंदिर से प्रसाद लाए, और रमेश पुस्तकालयात पुस्तकम नयति, रमेश पुस्तकालय से पुस्तक क्या है? लाता है। तो यहाँ पर कौन सी है? लट लकार, नी धातु लट लकार है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइनें, देखते हैं अगली पंक्तियाँ देखते हैं। रमेशः रमेश, उद्यानात् उद्यान से, फलम यानी फल, आनयति यानी लाए। रमेश क्या है? उद्यान से, उद्यानात् यानी उद्यान से या बगीचे से, फलम यानी फल, आनयति यानी लाया। रमेश बगीचे से फल लाया। भिक्षुकः यानी भिखारी या भिक्षुक, गृहात् गृहम भ्रमन्ति, गृहात् यानी घर से, गृहम यानी घर को क्या है? भ्रमन्ति घूमता है। भिक्षुक है गृहात् गृहम भ्रमन्ति, भिक्षुक घर से घर को घूमता है। तो यहाँ पर उद्यानयात् गृहात्, तो यहाँ पर क्या है? पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है? जब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उद्यानात् यानी बगीचे से, गृहात् यानी घर से, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रही है? कौन सी विभक्ति चिन्ह? से विभक्ति, ठीक है ना। अब यह से विभक्ति क्या? गृहात् गृहम भ्रमन्ति यानी एक घर से दूसरे घर को, तो एक घर तो उसका छूट ही गया ना, तो अलग होने का भाव आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य कौन से देखे? हमने अपादान कारक के देखे हैं, और यहाँ पर अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, ठीक है।